हम आपको आज बता रहे हैं कि अगर आपकी कुंडली में मंगल का कोई अशुभ योग है तो क्या उपाय करें जिससे मंगल का वो अशुभ योग शांत हो जाए। मंगल के अशुभ योग क्या होते हैं? मंगल जीवन में साहस, ऊर्जा और सुरक्षा का स्वामी है। जब मंगल किन्हीं अशुभ ग्रहों के प्रभाव में आता है तो ये जीवन में निगेटिव परिणाम, नकारात्मक परिणाम देता है। इन अशुभ योगों से जिसकी कुंडली में होता है उसके स्वास्थ्य पर और उसकी सुरक्षा पर विशेष प्रभाव पड़ता है। मंगल के अगर अशुभ योग कुंडली में हैं तो इसके कारण व्यक्ति दुर्घटना का और शल्य चिकित्सा का शिकार हो जाता है। मंगल के अलग अलग अशुभ योग होते हैं जो जीवन में दुर्घटना, विवाद, मुकदमेबाजी, जेल यात्रा जैसी नौबत ले आते हैं। मंगल का पहला अशुभ योग है अंगारक योग। क्या होता है ये? देखिए, कुंडली में अगर मंगल और राहु एक साथ बैठें तो अंगारक योग जीवन में बन जाता है और अंगारक योग प्रचंड दुर्घटना, शल्य चिकित्सा और रक्त ब्लड संबंधी गंभीर समस्या देता है। अंगारक योग के होने पर पारिवारिक संबंध काफी खराब होते हैं, ऐसा देखा गया है। पति पत्नी में से किसी एक की कुंडली में अगर अंगारक योग है तो ये अलगाव पैदा करता है या पति पत्नी को एक दूसरे से दूर रहना पड़ता है। अगर ये योग आपकी कुंडली में है तो मंगलवार का उपवास रखिए और हर मंगलवार को कुमार कार्तिकेय की मुरुगन स्वामी की उपासना करिए। अगर ऐसा नियमित रूप से करें तो अंगारक योग का दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। मंगल का जो दूसरा अशुभ योग है वो है मंगल दोष। मंगल दोष क्या होता है और इसका निवारण कैसे करेंगे? देखिए, कुंडली में अगर मंगल लग्न में, चतुर्थ में, सप्तम, अष्टम या द्वादश भाव में हो तो कुंडली में मंगल दोष बनता है। मंगल दोष होने पर रिश्ते काफी संवेदनशील हो जाते हैं, रिश्तों में गड़बड़ आने की संभावना बन जाती है। इसीलिए मंगल दोष होने पर कुंडली मिलान की सलाह दी जाती है। कुंडली में अगर मंगल दोष है तो विवाह और रिश्तों के मामले में गंभीर हो जाना चाहिए। अगर मंगल दोष की वजह से समस्या हो रही है तो नियमित रूप से हर मंगलवार को हनुमान जी को चोला चढ़ाइए
और जमीन पर या जमीन के निकट सोने का प्रयास करिए, मंगल दोष का नकारात्मक प्रभाव कम हो जाएगा। कुंडली में बहुत बार शनि और मंगल का संबंध बनता है। अगर शनि और मंगल का परस्पर संबंध कुंडली में है तो कैसा प्रभाव डालता है? देखिए, शनि अगर वायु है तो मंगल अग्नि है, मंगल आग है। दोनों के मिलन से प्रबल अग्नि और प्रबल विस्फोट पैदा होता है। शनि मंगल का अगर संबंध हो कुंडली में तो व्यक्ति के साथ शस्त्राघात, शस्त्र से हमला, वायुयान दुर्घटना और आतंकी घटनाएं होने की संभावना बनती है। लेकिन शनि मंगल का योग व्यक्ति को एकदम से बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचा देता है। और जिनकी कुंडली में शनि मंगल का संबंध है वो एकदम से ऊंचाइयों पर जाते हैं और एकदम से जिंदगी समाप्त हो जाती है। अगर ये योग कुंडली में है तो रोज सवेरे माता पिता के चरण स्पर्श करें। हफ्ते में 2 दिन शनिवार और मंगलवार को सुंदर कांड का पाठ करें। अगर ऐसा नियमित रूप से करें तो शनि मंगल के संबंध का दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। देखिए, ज्यादातर लोग ऐसा समझते हैं और ऐसा जानते हैं कि अगर मंगल कोई दिक्कत दे रहा है, मंगल से संबंधित कोई समस्या है तो हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। ज्यादातर लोग यही जानते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ज्योतिष ये कहता है कि अगर मंगल से संबंधित गंभीर समस्या है या मंगल की वजह से अगर जीवन में ज़्यादा दिक्कत है तो हनुमान जी की नहीं बल्कि कुमार कार्तिकेय की पूजा करनी चाहिए, जिनको दक्षिण भारत में मुरुगन स्वामी या सुब्रमण्यम स्वामी भी कहते हैं। तो मंगल कितना भी नकारात्मक क्यों ना हो, मंगल कितना भी निगेटिव क्यों ना हो, अगर आप कुमार कार्तिकेय की नियमित रूप से उपासना करें, उनके मंत्र का, उनके स्तोत्र का पाठ करें तो मंगल संबंधी समस्याओं को आप बैलेंस कर पाएंगे। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।